बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बूढ़ा कमजोर बगुला रहा करता था। बगुला इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत समस्या उठानी पड़ती थी। एक दिन बगुला एक तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब के अंदर की मछलियों को हसरत भरी नजर से देखे जा रहा था। तभी एक मछली बगुले को देखकर बोली, क्या बात है बगुला भगत, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कमजोर होने के कारण मैं कोई शिकार नहीं पकड़ पा रहा। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे 3 दौर से गुजरना ही पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुके हो, अब तीसरे का भी आनंद उठाओ। ये सुनकर बगुला क्रोधित होते हुए उस मछली से बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मैं जवान था तब किसी मछली की मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, अब जवान मैं हूँ। तुम हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम इसी काबिल हो बगुले भगत। मैंने तुम्हारे चर्चे अपनी माँ और अपनी दादी से सुने हैं। जब तुम जवान थे तब तुम बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाकर मैं तुमसे अपने पूर्वजों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रही हूँ। बस इतना बोलकर मछली बगुले का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। बगुला उदास होकर जाती हुई मछली को देखकर अपने आप से बोला, काश मैं जवान होता तो इस स्वादिष्ट मछली को जरूर खाता। मगर बगुला नहीं जानता था कि इस दृश्य को दूर से एक कबूतर बैठा हुआ देख रहा था। कबूतर तुरंत उड़ता हुआ मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास जा पहुंचा और उन दोनों की ओर देखकर बोला, जब से मैंने बगुले का हाल देखा है तब से तो मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। रानू चिड़िया चौंकती हुई बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? रानू, आज मैंने तालाब के किनारे एक बूढ़े बगुले को देखा। मैंने देखा कि किस तरह से एक मछली उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। वो बेचारा बगुला 2 दिन से भूखा है। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास होती हुई मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मीनू मौसी, क्या हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हमारा भी हाल बगुले की तरह होगा? नहीं रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस बगुले का, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी किसी का ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाता। ये सुनकर रानू चौंकती हुई बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मीनू मौसी? देखो, कबूतर ने केवल उस बगुले का बुढ़ापा देखा है, क्या पता वो जवानी में कैसा हो। जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस बगुले की मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद भला किस प्रकार से कर सकते हैं? हम तो स्वयं कमजोर पक्षी हैं और हम सब शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से स्वयं अपना पेट भर पाते हैं। इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली गए। मगर रानू चिड़िया के दिमाग में बार बार बेचारे उस बूढ़े बगुले का विचार आ रहा था। रानू चिड़िया इसी उधेड़ बुन में उड़ती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि उस चील के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षी गोल घेरा बनाए हुए बैठे थे। अरे, ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती, और ये सारे पक्षी इस चील के सामने सम्मान पूर्वक क्यों बैठे हुए हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चील के पास पहुंच गई और वहां बैठे हुए काले कौवे से बोली, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चमत्कारिक और विचित्र चील है, जो दूसरे जंगल से भ्रमण करती हुई यहाँ तक आई है। कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली भी जाएगी। जितने भी पक्षी यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस चील के पास बैठे हैं। रानू चिड़िया हंसते हुए काले कौवे से बोली, मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं रानू, मैं स्वयं अपनी आंखों से इस चील का चमत्कार देख चुका हूँ। तभी वो चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैं कोई पाखंडी चील नहीं हूँ, मुझ में वास्तव में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं एक चमत्कारिक चील हूँ? हमारे जंगल में एक बगुला बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े होने की वजह से बेचारा वो शिकार नहीं कर पा रहा है। उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है और जंगल के प्राणी उस बेचारे बगुले का उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर तुम वास्तव में चमत्कारिक चील हो तो फिर तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बगुला दोबारा जवान हो जाए। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील रहस्यमयी अंदाज में
रानू चिड़िया से बोली, हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक पाखंडी चील हो और झूठ बोलकर यहाँ के पक्षियों को भ्रमित कर रही हो। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील क्रोधित होती हुई बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना बोलकर उस चील ने जमीन में रखा हुआ एक दाना रानू चिड़िया के पास फेंक दिया और रानू चिड़िया से बोली, ये एक चमत्कारिक शक्तियों का अभिमंत्रित किया हुआ दाना है। जाओ जाकर इस दाने को उस बगुले को खिला दो। वो बगुला जवान हो जाएगा, उसके अंदर जवानी जैसी ही शक्तियाँ आ जाएंगी। चील की बात सुनकर रानू चिड़िया उस दाने को उठाकर तुरंत उस तालाब के किनारे बैठी हुई बगुले के पास पहुंच गए और उसे सारी घटना बताते हुए बोली, जब मुझे कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया तब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चमत्कारिक दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे दोबारा जवान हो जाओगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। चील की बात सुनकर बगुला खुश होते हुए रानू चिड़िया से बोला, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो रानू, मैं इस दाने को जरूर खाऊंगा। जैसे ही बगुले ने विचित्र चमत्कारिक दाने को खाया वो दोबारा से जवान हो गया। बगुले के दोबारा जवान होते ही रानू चिड़िया खुश होती हुई वहाँ से चली गई। रानू चिड़िया के जाते ही बगुला अपने आप से बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, अब तो मैं दोबारा जवान हो गया हूँ, अब मैं इस तालाब की सारी मछलियों को खा जाऊंगा। तभी बगुले की नजर एक सुंदर मछली पर पड़ी। बगुले ने बड़ी ही बेदर्दी से उस सुंदर मछली को अपनी चोंच से दबोच लिया। सुंदर मछली बगुले से बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम तो मेरा भोजन हो और केवल तुम ही नहीं बल्कि तालाब में रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा भोजन है, मैं सबको खा जाऊंगा। बगुले ने उस मछली को मार दिया और उसे बड़े ही शौक से खाने लगा। शाम तक बगुले ने तालाब की आधी मछलियां समाप्त कर दी। जो मछलियां उसे स्वादिष्ट लगती वो उसे खा जाता और जिन मछलियों में उसे स्वाद नहीं लगता तालाब के किनारे उन्हें फेंक देता और वो मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती। अगले दिन कबूतर अपने पुत्र जो कि एक बच्चा था उसके साथ वहां से गुजर रहा था। कबूतर अपने पुत्र को उड़ना सिखा रहा था। तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी जो कि जवान हो चुका था। कबूतर अपने बेटे के साथ तुरंत उस बगुले के नजदीक पहुंच गया। तुम्हें जवान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी कबूतर की नजर वहां मरी हुई मछलियों पर पड़ी। ये तो तालाब की मछलियाँ हैं। बगुला उदासी से कबूतर से बोला, पता नहीं कल रात क्या हुआ, सारी मछलियां तालाब से बाहर आ गईं और अपने आप तड़पते तड़पते मर गईं। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी मछलियाँ तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाती थीं। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं इसे उड़ना सिखा रहा हूँ। क्या तुम कुछ देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ और अपना काम समाप्त करके आना, तब तक मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। कबूतर वहां से चला गया। बगुला कबूतर के उस नन्हे बच्चे को गौर से देखने लगा। सच तो ये था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो मन ही मन में बोला, जब मैं जवान था तब मैं कबूतरों का मांस बड़े ही शौक से खाया करता था। कबूतर का मांस मेरा पसंदीदा मांस था। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा जवान हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस कबूतर के बच्चे का मांस चख लूं। तभी वो कबूतर का बच्चा बड़ी मासूमियत से बगुले से बोला, क्या हुआ, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। इतना कहकर बगुले ने अपनी चोंच से उस कबूतर के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया और उसे खा गया। कुछ देर के बाद जब कबूतर वहां पर आया तो अपने बच्चे को ना पाकर वो बगुले से बोला, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी तालाब से एक मछली निकलकर बाहर आ गई और कबूतर से बोली, तुम्हारे बच्चे को यही बगुला भगत खा गया है। ये सुनकर कबूतर अविश्वास भरी नजरों से बगुले की ओर देखने लगा। तभी बगुला अकड़ता हुआ कबूतर से बोला, हाँ खाया है, तो इसमें समस्या क्या है? मुझे मांस पसंद है और तुम्हारे बच्चे का मांस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे खा गया। ये तो बहुत गलत बात है। तो तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। समझ गया, इसका मतलब इस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को भी तुम नहीं मारा है। इतना बोलकर कबूतर उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानू चिड़िया,
वो बगुला बूढ़ा ही सही था। मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस चील ने बिल्कुल सही कहा था, हमें प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया कबूतर के साथ उस चील के पास पहुंच गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दो चील, मैंने तुमसे कहा था परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इतना बोलकर उस चील ने एक और दाना रानू चिड़िया के सामने फेंक दिया। इस दाने को उस बगुले के ऊपर फेंक देना, वो दोबारा बूढ़ा हो जाएगा। रानू चिड़िया तुरंत उस दाने को लेकर उस बगुले के पास पहुंच गई और ऊपर से उसने वो दाना बगुले के ऊपर फेंक दिया। दाना शरीर से स्पर्श होते ही बगुला फिर से बूढ़ा हो गया। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया। तभी रानू चिड़िया क्रोधित होती हुई बगुले से बोली, तुम बूढ़े ही अच्छे लगते हो बगुले, जो मैंने भूल की थी उसे मैंने सुधार दिया। इतना बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली गई और बगुला दोबारा बुढ़ा और कमजोर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।